नकली राष्ट्रीय सलाहकार बनकर करोड़ों की ठगी करने वाली शातिर औरत कश्मीरा पवार की असली कहानी। सतारा, महाराष्ट्र, एक शांत और साधारण सा शहर, पर इसी शहर में सालों से पल रही थी एक ऐसी साजिश जिसका सिरा सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाता दिखता था। कहानी शुरू होती है कश्मीरा संदीप पवार नाम की एक महिला से, जिसकी उम्र महज 29 साल है। लोग उसे बेहद पढ़ी लिखी, स्मार्ट और गजब की प्रभावशाली महिला मानते थे। उसका आत्मविश्वास ऐसा कि बड़े बड़े अधिकारी भी उसकी बातों पर भरोसा कर लेते। लेकिन 19 जून 2024 की रात को इस कहानी ने यू टर्न ले लिया। रात के करीब 11 बजे सतारा पुलिस की टीम कश्मीरा और उसके पति गणेश गायकवाड़ के घर पहुंची, और जो खुलासा हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया। कश्मीरा के बारे में पूरे मोहल्ले में चर्चा थी कि वो पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करती है। वो दावा करती थी कि वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करती है और गृह मंत्री अमित शाह को अंकल बुलाती है। उसकी बातों और बर्ताव से कभी किसी को शक तक नहीं हुआ। उसने दावा किया था कि उसने एमपीएससी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास की है और डिप्टी कलेक्टर बनी है, और फिर वहां से उसे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से अटैच कर दिया गया। उसने यह भी कहा था कि उसने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत एक बड़ी प्रतियोगिता जीती है, जिसके लिए उसे राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार मिला है। उसके द्वारा बनाए गए स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट पर उत्तर प्रदेश के 3 गांवों में काम भी शुरू हो चुका है। कहती थी, अब मैं पीएमओ से जुड़कर ग्रामीण विकास से जुड़े मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह दूंगी। 11 दिसंबर 2017 को महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध मराठी अखबार के पहले पन्ने पर छपी खबर ने इस झूठ को पंख दे दिए। सतारा की बेटी बनी पीएमओ की राष्ट्रीय सलाहकार। इसके थोड़ी देर बाद ही मराठी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी। एक लोकल चैनल ने उसका इंटरव्यू तक लिया। इंटरव्यू में कश्मीरा ने बताया, मैं वीडियो कॉल पर एनएसए अजीत डोभाल और पीएमओ के अधिकारी से सीधे संवाद करती हूँ। बहुत जल्द मैं केंद्र सरकार की स्कीम के लिए नीति निर्माण में सलाह दूंगी। पत्रकार विनय कदम, बदला हुआ नाम, इस इंटरव्यू के बाद पूरी तरह उसकी बातों पर यकीन कर बैठे। उनके मुताबिक कश्मीरा इतनी आत्मविश्वास से बात कर रही थी कि उन्हें कभी लगा ही नहीं कि वो झूठ बोल रही है। कहानी में आता है एक और नाम, फिलिप भंबल। फिलिप सतारा का एक होटल व्यवसायी था। वो गणेश गायकवाड़ का कॉलेज का पुराना दोस्त था। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि 2017 में जब गणेश को शराब की लत लगी तो फिलिप ने उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर तक पहुंचाया। बाद में गणेश ने फिलिप को अपनी गर्लफ्रेंड कश्मीरा से मिलवाया और कहा कि वो पीएमओ में एक बड़ी अधिकारी है। धीरे धीरे कश्मीरा ने भी फिलिप का भरोसा जीत लिया। 2020 में गणेश और कश्मीरा की शादी हुई मंदिर में, सादे तरीके से। और दिलचस्प बात ये है कि कन्यादान भी फिलिप ने ही किया, क्योंकि वह कश्मीरा को अपनी बहन मानने लगा था। फिर शुरू हुई असली ठगी। कश्मीरा और गणेश ने फिलिप से कहा कि वो होटल उन्हें लीज पर दे दे। फिलिप ने भरोसे के चलते होटल दे दिया, पर कुछ हफ्तों में हालात बदल गए। होटल की रोज़ की आमदनी 70,000 से घटकर 5,000 रह गई। कमरे अपराधियों से भरने लगे। होटल का इस्तेमाल संदिग्ध मीटिंग्स और दलाली के लिए होने लगा। जब फिलिप ने होटल वापस मांगा तो दोनों ने साफ इनकार कर दिया, यहाँ तक कि मारपीट पर उतर गए। 4 जनवरी 2023 को फिलिप ने एफआईआर दर्ज करवाई। आईपीसी धारा 170 लोक सेवक के रूप में प्रतिरूपण के तहत फिलिप ने सबूत के तौर पर पीएमओ के नकली दस्तावेज, सरकारी टेंडर की फर्जी कॉपियां और नियुक्ति पत्र पुलिस को सौंपे, पर पुलिस ने कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की
उल्टा कश्मीरा ने फिलिप और गोरख मराल पर जबरन वसूली का केस दर्ज कर दिया। गोरख मराल पुणे का एक बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर था। दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच कश्मीरा और गणेश ने उसकी कई मुलाकातें हुई। दोनों ने उसे सरकारी टेंडर दिलाने का झांसा दिया। व्हाट्सएप पर उसे पीएमओ के नकली दस्तावेज भेजे। राष्ट्रपति भवन से आया बताकर एक पत्र जिसमें लिखा था कश्मीरा को भारत का काउंसलर नियुक्त किया गया है। गणेश ने R&AW से संबंध होने की बात कही। हथियार लाइसेंस की फर्जी कॉपी दिखाई। गोरख ने इन बातों पर यकीन कर 50 लाख कश्मीरा को दे दिए। गोरख ने पुणे के बंड गार्डन पुलिस स्टेशन में शिकायत की, पर पुलिस ने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। उल्टा 10 जनवरी 2023 को कश्मीरा ने गोरख पर जबरन 50,000 वसूलने का आरोप लगाकर केस दर्ज करा दिया। गोरख हार नहीं माना। उसने 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने तुरंत सतारा पुलिस, जिला कलेक्टर और पीएमओ को नोटिस भेजा। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। 19 जून 2024 रात 11 बजे सतारा पुलिस पहुंची कश्मीरा और गणेश के घर। दोनों को हिरासत में लिया गया। 20 जून 2024 कोर्ट में पेशी, 2 दिन की पुलिस रिमांड। फिर सामने आई असली सच्चाई। पूछताछ में खुलासा हुआ कश्मीरा और गणेश ने 40 से ज़्यादा लोगों से धोखाधड़ी की। कुल ठगी की रकम 82 लाख और भी हो सकती है, इसके आसपास थी। इनके पास थी रेंज रोवर, BMW, पोर्श जैसी लग्जरी कार, 27 लाख की एक सुपर बाइक, नकली डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, नकली VVIP बैच। कश्मीरा ने सतारा के निर्मला कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की थी। माँ एक स्कूल की प्रिंसिपल थी। पिता जल आपूर्ति विभाग में कर्मचारी थे। उसने अपने माँ बाप को भी नकली नियुक्ति पत्र दिखाकर यकीन दिलाया था कि वो पीएमओ में अफसर है। आज कश्मीरा और गणेश सलाखों के पीछे हैं, पर जिन लोगों ने अपनी जमा पूंजी, सपने और विश्वास खोया, उनके लिए ये सिर्फ एक केस नहीं, ज़िंदगी की सबसे बड़ी चोट है। ये कहानी बताती है कि फर्जी दस्तावेज कितना बड़ा हथियार बन सकता है। मीडिया, सोशल मीडिया और आंखों का धोखा किस हद तक ले जा सकता है, और सबसे ज़रूरी, सत्य की जांच किए बिना किसी पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर ये सच्ची कहानी आपको चौंका गई तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और असली अपराध की दुनिया से उठाई गई सनसनीखेज कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और याद रखें, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती।